जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। इसीलिए तो आ गई हूँ, फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। तो बस व्लॉग में मैं बना रही थी यहाँ पे ज़र्दा मैं बना नहीं रही थी, मुझसे बनवाया गया है। मेरे पास पड़े होते थोड़े से राइस, मुझे मिकाइल कहता है मम्मा मुझे थोड़े सा ना मीठा कुछ बना दें। कभी कभी बच्चों का ऐसी चीज़ें खाने का दिल कर पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बना के दूँ। फिर मेरे पास पड़े होते थोड़े से चावल, रात को मैंने बनाए थे, और साथ में मैंने ना इसमें थोड़ी सी चीनी की चाशनी बनाई, और उसमें मैंने एक चुटकी ज़र्दा कलर ऐड करके ना मैंने उसमें चावल उसको बना कर दे दिए। मैंने कहा चलो हैप्पी हो जाएगा। मीठा बच्चों का कभी कभी खाने को दिल करता है, घर में कुछ भी ना हो ना, चावल अगर फूड कलर और चीनी पड़ी हो तो आप भी बच्चों को ये बना दिया करें, इससे बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं और आपका भी जो है ना इजी। नाश्ता नहीं बनाने दे रहा था, पर ये देने के बाद ना उसको फिर उसने मुझे इजी से नाश्ता बनाने दिया। यहाँ मैं ठंडा कर रही थी, मैंने कहा ठंडा करके इसको देती हूँ। और फिर बन रही थी आपकी आपी की चाय, जो कि आप लोगों को पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे पहले चाय, फिर उसके बाद कोई और काम। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक जो है ना, थंबनेल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम ना ज़िंदगी में, दुनिया में अगर आए हैं ना, तो कोई मकसद हमारा होता है, कुछ बनने का मकसद होता है, दुनिया में कोई एम हासिल करने का मकसद होता है, दुनिया में कुछ चाहने का, कुछ पाने का मकसद होता है। उसके लिए शहजादियों, आप लोगों ने 10 बातें आपके लिए लेके आई हूँ, अपनी ज़िंदगी में इन्हें भी अपना लें, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत होती है। मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि मेहनत से ही हर चीज़ है। पकाना, खाना, रिश्ते निभाना, चलना फिरना, हर चीज़ में मेहनत है। कोई भी काम आपको बैठे बिठाए नहीं मिलता, कोई भी जो है किसी भी चीज़ का क्रेडिट आपको प्लेट में डाल के नहीं दिया जाता। आप मेहनत करते हो तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक है, बैठने का अल्लाह पाक ने भी जो सुस्त इंसान को नापसंद किया हुआ है, अल्लाह पाक भी मेहनत करने वालों के साथ है। तो जिस काम में जनाब आप मेहनत करेंगे तो उसी काम में आपको जो है फतह हासिल होगी, उसी काम में आप जो है कुछ हासिल कर पाएंगे। उसमें ना सबसे पहले शहजादियों, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने मकसद को पहचान लेना है। मकसद क्या? मकसद जिंदगी में आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं। आप अगर अनमैरिड हैं तो आप एम होता है कि हमने टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, एक्टर बनना है। या अगर मैरिड हैं तब भी आपके कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ससुराल वाले सपोर्टिव हों, तो आपका कोई ना कोई मकसद होता है, या मैरिड खवातीन का मकसद बन जाता है। जैसे अब ये कुछ लोगों ने अब यूट्यूब पे अपने चैनल बना लिए हैं। अब वो चाहती हैं कि हम घर से बाहर भी ना निकलें और हम अपने बच्चों के साथ बैठ कर ना कुछ कमाई करें, कुछ हमारी अर्निंग आए और इज्जत से भी आए। जैसे मैं बनाती हूँ बिना फेस डाले, इस तरह से वो ना फेस शो ना करवा के, वो ये भी एक मेहनत है। ठीक है, ये भी एक एम है, एक गोल है हमारा कि हमने इसमें अपने सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, इसमें हमने अपना वॉच टाइम पूरा करना है, और हमने जो है ना एक यूट्यूबर बनना है, और यहाँ से हमें थोड़ी सी अच्छी अर्निंग आने लग जाएगी, जिससे को जो है हम अपने बच्चों के पास रहकर अपनी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात को और ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ना आपने अपना एक एम, एक मकसद पहचान लेना है कि आपने करना क्या। जब तक आपको ये नहीं ना पता होगा कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में, आप उसके बाद वाले जो मेरे 9 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ना, वो सारे फजूल हैं भाई। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि आपने ज़िंदगी में बनना क्या, आपने ज़िंदगी में कौन सा एम, कौन सा गोल हासिल करना है। दूसरा पॉइंट शहजादियों ये है कि आपने यकीन रखना है। जब आपने एम बना लिया कि मैंने ये करना है, आपने यकीन रखना है उस रब की ज़ात पर। सबसे पहले तो उस रब की ज़ात पर, अपने आप पर। उसके बाद अपने आप पर यकीन होगा ना कि नहीं मैं ये कर लूँगी, तो आप 110% कर लेंगे। और जब आप काम देख के कहेंगी ना ओहो ये तो मुझसे नहीं होना, फिर समझ लें कि आप 1000 एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना तो आपसे नहीं होना। क्योंकि जब आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये आप कर लेंगी, तो फिर आप किस तरह से कर लेंगी? जी नहीं, जब तक आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपका दिल, आपकी हर चीज़ एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं ना करेगी। अब ये बर्तन में धो रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैंने करना है। भाई करना है ना, किसी और ने तो नहीं आगे करना, मैंने ही करना है, मेरी जिंदगी का काम है तो मैंने ही करना है, तो हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ इजी हो जाती है जब आप खुद इजी बनाना चाहें। कोई भी गोल है, आप कहें कि मैंने करना है। मैंने बताया आपको, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, मेरे वॉच टाइम में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने अब जब गोल बनाया ना, मैं पहले एक दिन बना लिया व्लॉग, हफ्ता हफ्ता गायब, 2 दिन बना लिया व्लॉग, हफ्ता हफ्ता गायब, 2 हफ्ते गायब। अब ना मैंने एक गोल बना लिया कि नहीं, मैंने डेली व्लॉग डालना है। मैं 1 घंटा लेट डाल दूं, 1 घंटा पहले डाल दूं, मैं व्लॉग डालती हूँ, डेली मैं बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ बनानी तो मैंने मोटिवेशनल वीडियो है, तो वीडियोस में किसी भी चीज़ की बनाती रहूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। मैं कोई खास वीडियो नहीं बनाती। हाँ, मुश्किल हो जाती है थोड़ी, जो मेरा घंटे का काम होता है वो 2 घंटे पे चला जाता है। मोबाइल का ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर जाते गिरा ना दें। तो ये है कि जितनी स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है ना, इतनी स्पीड है नहीं, ये मैंने बढ़ाई होती है कि मेरा व्लॉग आप देखें, आप बोर ना हो,
आपको जो है वीडियो देखकर भी मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे जल्दी जल्दी काम होते देखे ना बड़ा मज़ा आता है। तो एक यही बात है कि जब आपका यकीन नहीं ना होगा कि मैं नहीं कर सकती, तब आप नहीं कर सकती। आप जितने मर्जी, ये उलमा बताते हैं ना उलमा, कि आप जितने मर्जी वजीफे पढ़ लेना, आपको जब अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन नहीं ना होगा कि पता नहीं ये काम होगा नहीं या नहीं होगा, वो वजीफे किसी काम के नहीं होते। क्यों नहीं पता भाई, वो रब की ज़ात है, उसने करना है। आपने जब मांगना है ना, वो 70 माओ जितना प्यार करता है, उसने आपका पूरा करना है। एक माँ अगर अपने बच्चे के मांगने पर तड़प जाती है ना, तो वो तो फिर 70 माओ जितना प्यार करता है भाई, क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। आप मांगे तो सही, पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, एक दिन वो आपको इतनी बुलंदियां अता करेगा। लेकिन आपने मांगने में नहीं थकना, क्योंकि उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। आपने उस वक्त का इंतजार करना है, आपने मांगते हुए थकना नहीं है, आपने जस्ट मांगते रहना है। आपने अगर एक एम बना लिया ना कि मैंने ये काम करना है, साथ में मैंने नमाज कुरान नहीं छोड़नी, तो आपने नहीं छोड़नी। आपने 10 साल भी लग जाए ना आपके उस एम को पूरे होते होते, आपने नहीं छोड़नी। उसमें वो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कहाँ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने अपना गोल नहीं छोड़ना। आपने रब से मांगना और उस काम पे मेहनत करना नहीं छोड़ना। तीसरी बात ये है, छोटे छोटे कदम उठाएं। हम अक्सर कहते हैं कि हम एकदम से ना ऊपर फ्रंट सीढ़ी पे पहुंच जाएं। हमने अगर कारोबार शुरू किया ना, तो हम एकदम से 10-15 लाख का उसमें सामान डाल लें, चाहे उसमें बाद में लॉस ही क्यों ना हो जाए। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो 10,000 से शुरू करते हैं और आज 10 लाख कमा रहे हैं। मैंने वो भी लोग देखे हैं 2,500 से शुरू करते हैं, आज 2.5 लाख कमा रहे हैं। भाई अगर इतना करो कि अगर आपको उसमें लॉस भी हो जाए ना, तो आपको दुख ना हो, आप कहें कि चलो इस काम में हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं। एकदम से बड़ा कदम उठाएंगे या एकदम से सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अक्सर बड़ों की कहावत होती है कि मुंह के बल गिरेंगे, और मुंह के बल जब गिरते हैं ना, तो बड़ी गहरी चोट लगती है। इसलिए शहजादियों, हमेशा अपना छोटे छोटे कदम उठाएं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ना कि डायरेक्ट ऊपर पहुंचे, ना कि डायरेक्ट बड़ा कदम उठाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखें। चौथा ये कि वक्त की कदर करें। देखें कोई भी काम है ना, उसमें वक्त है। वक्त आप फिजूल का ज़ाया कर रहे हैं, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करके, यूट्यूब पर दूसरों की वीडियोस देखकर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने वीडियोस डाल दी हैं, आप बिला वजह बिला फजूल जो व्लॉग्स देख रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स देख रही हैं आप, ठीक है वो लोग देखें जिनके भाई जी बैंक बैलेंस पड़े हुए हैं, बस दिन में उन्होंने घर का छोटा मोटा काम करना होता है, वो भी उनके नौकर चाकर होते हैं, वो कर देते हैं, और उन्होंने सिर्फ टीवी देखना होता है फारिग टाइम में, वो देखें तो समझ भी आती है। हम जैसे लोग जो एक गोल लेकर, एक मिशन लेकर दुनिया में चल रहे हैं, वो अगर व्लॉग्स में इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो समझ लें कि वो टाइम ख़त्म हो गया आपका, वो टाइम फजूल चला गया। और आपने क्या कर लेना दुनिया में, जब आप एक एक मिनट हमारी ज़िंदगी को हमारी मौत की तरफ लेकर जा रहा है, तो कब हमने दुनिया से चले जाना है। तो कम से कम जब तक दुनिया में है, अपना जो गोल है, अपना जो मकसद है, उसे पूरा करें, टाइम को संभालें। एक एक वक्त कीमती है, एक एक वक्त इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट आपका ना, आप अगर एक बटन लगाने बैठे ना, तो 1 मिनट में आपका बटन लग जाता है। तो देखिए जब वो बटन पड़ा हुआ है, लगने वाला है, कितने घंटे गुजर गए, आप अभी लगाती हूँ करते करते आपने 10-12 घंटे मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते गुजार दिए या टीवी पे ड्रामे देख के गुजार दिए। तो ये भी चीज़ है कि वक्त की भी कदर करें। 5वीं चीज़ है कि दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। देखें आपका भाई है ना, उसका गोल और है, उसका गोल होगा उसने पायलट बनना है, आपका गोल होगा आपने डॉक्टर बनना है, उसका गोल होगा उसने एक्टर बनना है, आपका गोल होगा आपने यूट्यूबर बनना है। कितना डिफरेंस आ गया। तो आप जब उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, आपका और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप खुद को डाउन कर रही हैं, आप खुद को गिरा रही हैं उसके साथ अपना कंपैरिजन करके। और साथ में अलग ही बात है कि वो ये कमा रहा है, मैंने भी ये कमाना है, उसके पास इतनी गाड़ी है, मैंने भी ये गाड़ी लेनी है, उसके पास ये है, मैंने भी ये चीज़ करना छोड़ दें। ये भी इंसान को डाउन कर देती है और इंसान अपना गोल छोड़ के दूसरों की तरफ हमेशा देखता रहता है। छठी बात यह है कि अपने ख्वाबों को जो है ना, जो शादीशुदा ख्वातीन है, वो अपने ख्वाबों को अपनी फैमिली के साथ लेकर चलें, फैमिली के साथ पूरा करें। कुर्बानी भी कहीं ना कहीं देनी पड़ती है अपनी औलाद की खातिर, ख़ास तौर पर अपनी औलाद की खातिर देनी पड़ती है कुर्बानी, लेकिन उसमें खुद को ना भूलें। ये ना भूलें कि आपका कोई गोल है, आपका कोई एम है। कुर्बानी जैसे अब मुझे शौक़ था एक तो एक्टर बनने का था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, अल्लाह पाक ने राह रास्त पर लगाया, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, वो मेरे अंदर से जहन से निकल गया। एक मुझे टीचर बनने का शौक़ था बहुत ज़्यादा, मैं करती भी रही हूँ टीचिंग बहुत ज़्यादा। मैंने टीचिंग अपनी लाइफ में, मेरे पास 6 to 7 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैंने कुर्बानी दे दी है। किस लिए? अपनी औलाद के लिए। लेकिन मैंने अपना गोल नहीं छोड़ा। ये है कि मैंने अपना गोल नहीं छोड़ा। मुझे जो शौक़ था, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एज अ मोटिवेशन,
ऐसे ही बातें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करती थी, थोड़े से टॉपिक्स चेंज होते थे। तो वो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे एक मेरा गोल बन गया कि मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब फैमिली बनानी है, एक अपनी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करनी है, और दूसरा यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी टीचिंग का भी गोल पूरा कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करती रहती हूँ जो कि आप लोगों को भी मोटिवेशन देती हैं और मेरा भी ये शौक पूरा हो जाता है। ठीक है शहजादियों, इस तरह से आपने जो है ना अपने आप को नहीं भूलना, आपने अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसी चीज़ को आप दूसरी तरफ ऐसे लेकर जाएं कि अपने आप का गोल भी आपका पूरा और आपकी फैमिली भी आपके साथ चले। सातवीं बात यह है कि दुआ और नियत आपने मजबूत और अच्छी रखनी है। देखें नियत, अब इसी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हैं नमाजें, कुरान, तस्बीहां, और यकीन आपको नहीं है, पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं लाना। जब आप अल्लाह पाक की ज़ात के सामने रो रहे हैं, मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो पता नहीं वाली तो बात ही नहीं है ना, उसने करना है। आप एक माँ के सामने अगर होते हैं ना, मुझे मम्मा ये चाहिए, और वो ला के देती है जहां से मर्जी, तो वो तो शहजादियों 70 माओ जितना प्यार करता है, वो क्यों नहीं ला के देगा आपको? उसके पास है सब, ये दुनिया उसकी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी नीयत पक्की होनी चाहिए और हमारी दुआ पक्की होनी चाहिए। हमने वही बात स्टार्टिंग वाली आ जाती है कि आप थक जाएं, आपका गोल चाहे सारी जिंदगी ना पूरा हो, मरने से एक दिन पहले आपका गोल पूरा हो रहा है, लेकिन आपने दुआ, नमाज, कुरान, नियत साफ रखनी है। क्या पता आपका मरने से पहले दुनिया में आपने कामयाबी हासिल कर ली और अगले दिन जब आप मरे हैं आपको आखिरत में कामयाबी मिल गई है। आखिरत की कामयाबी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत कामयाबी है ना। तो आपने इस वजह से नियत साफ रखनी है। अपनी नियत हमेशा आपने ये सोचना है कि आपने अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना। आपने अगर उनकी ख्वाहिशात के लिए ये एम है आपका, अगर अपनी ख्वाहिशात के लिए, तो हलाल का करना है, हराम काम नहीं करना कुछ भी। तो फिर देखें नियत आपकी साफ है, आपकी दुआ मजबूत है ना, तो आपका रब आपके साथ कैसे चलता है, आपका हर काम कैसे आसानी होता जाएगा। आठवीं बात यह है कि मायूसी को जगह नहीं देनी। मायूस नहीं होना, क्योंकि गिरने वाला ही सीखता है। अगर हमेशा नाकामयाबी में ही कामयाबी आपकी छुपी होती है, आप मायूस हो जाएंगे ना, आपका गोल वहीं खत्म हो जाएगा। जब आप कामयाबी मायूसी के साथ, मायूसी तो लानी नहीं है ना। आप नाकामयाबी आई आपकी जिंदगी में, कोई आपका ऐसा हुआ है कि कोई काम नहीं हुआ, आप कहें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा फिर से ही। आपका अगर 2 साल लग रहे हैं यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होने में, आप कहें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक करेगा, जब उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ तभी होना है। तो आपने इसलिए मायूस नहीं होना। मायूसी अल्लाह पाक को भी नहीं पसंद, मायूस तो होना ही नहीं है ना। आपने कहना है कि मैंने गिरी हूँ, मैंने गिर के ही संभलना है। गिर कर ही बच्चे बड़े होते हैं, और इसी तरह हम भी ठोकरें खा कर ही कोई ना कोई एम, कोई ना कोई गोल हासिल करते हैं। ठीक है शहजादियों, इसलिए मायूस तो होना ही नहीं है ना। मायूसी को तो अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देनी। 9वीं बात यह कि अच्छे और पॉजिटिव लोगों की सोहबत हासिल करें। पॉजिटिव लोग हमेशा आपकी सोच को, आपको, आपके काम को पॉजिटिव की नजरों से देखेंगे। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे ना, तो वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो लोग आपसे जेलिस होते हैं, जो लोग आपके बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, जो आपकी गिबतें करते हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो वो कहाँ चाहेंगे कि आप कोई गोल हासिल कर लें, कोई एम हासिल कर लें, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए आपने नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बंदों को अपनी जिंदगी से निकाल देना। पॉजिटिव और अच्छे लोगों की सोहबत में रहना है। जो पॉजिटिव होंगे ना, वो आपके एक बुरे काम को भी कहेंगे कि हाँ इसमें इतना सा बस छोटा सा नुक्स है, तुम थोड़ी सी मेहनत करो, ये भी खत्म हो जाएगा। और पॉजिटिव लोग उस छोटे से नेगेटिव लोग उस छोटे से नुक्स को पता कैसे शो करवाएंगे? नहीं भाई, इसमें तो ये देखो ये गलती आ रही है, तुम कर ही नहीं सकती हो, तुमसे नहीं होना, क्योंकि उनको पता है कि ये काम अच्छा है, ये कर लेगी, लेकिन वो आपको डाउन कर देंगे। इसलिए आपने पॉजिटिव और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। फिर देखें जनाब, आप कैसे खुद भी पॉजिटिव होंगे, आपका काम भी पॉजिटिविटी से चलेगा। लास्ट शहजादियों, शुक्रगुजार बन जाएं। अल्लाह ने थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दिया तो है। अगर हम लोग सही सलामत हैं, मेडिसिन नहीं खाते, हम लोग चलते फिरते हैं, अपने काम खुद करते हैं, अपने बच्चे संभालते हैं, तो बहुत बड़ी नेमत है आपके पास अल्लाह पाक की दी हुई। आप लोग बीमार नहीं है। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ और लाख बार शुक्र करें कि उसने हमें चलता फिरता बनाया। बाकी काम वो खुद ब खुद हल कर देगा। तो इसलिए शहजादियों, इन 10 पॉइंट्स पर गौर जरूर करिएगा। आपकी प्यारी बहन आप लोगों के लिए लेकर आई है, ताकि आप लोगों की भी जिंदगी आसान हो। आप लोग भी अपने गोल को, अपने एम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है ना, उसमें ही अपनी जिंदगी के ये 10 असूल शामिल कर लें। और फिर देखें शहजादियों, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, आपकी आपी की भी आसान। और मेरे लिए भी ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ के दुआ किया करें। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, तो मेरा दिल है कि मेरे लिए भी सब दुआ करें, नमाज पढ़ा करें। वो मैं प्रमोशन करती रहूंगी, शायद मेरी वजह से कोई नमाज पढ़े और मुझे इसका सवाब नसीब हो। ठीक है शहजादियों, तो
तो शहजादियों, जाते जाते एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने प्यारे नबी पर भेज दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।